भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज चमार घराने नाल ताल्लुक रखते ने और उस जमाने च जद आपने भक्ति भावना दे गीत आरंभ कीते शूद्रां लई खास करके चमारां लई धार्मिक मंदिरां दे दरवाजे बंद सन। उर्बले संस्कारां दे कारण रविदास जन्म तो ही भक्ति भाव ते हलीम तबीयत दे मालिक सन। आप दी माता दा नां इतिहासकारां ने धुरबिनिया लिखे है और पिता दा नां राम। जन्म तो ही सील सुभाव हसमुख हलीम तबीयत आप दे बचपने दे निखार ते गुण सन। सहजे सहजे उम्र दे वधण दे नाल नाल आप दा भक्ति भाव भी वधदा गया, आप दा ईश्वरी ज्ञान भी वधदा गया और आप दी ईश्वरी लगन ने भी वाधा कीता। पेशे करके चूंकि पिता चमार सन और चमड़े दा कम करदे सन, नवीआं जुत्तियां बनांदे सन और मोए होए ढोरां दा चमड़ा लाके खलड़ी पका के वो बकायदा चमड़े दा व्यापार भी करते सन। श्री रविदास ने भी पेशा पिता तो ही अपनाया, लिहाजा आपने बनारस दी चौक विच बैठ के जुतियां गणना ये पेशा अख्तियार कीता। लेकिन कमाल दी गल ये है कि आप दा ये धंधा भी धर्म ही सी। जितनी देर दे आप लोड़वंदी जुत्ती गणदे सन, उतनी देर दे प्रभु गीत सुना के प्रभु चर्चा सुना के अगले दा दिल दिमाग भी प्रभु नाल गण देंदे सन। जुत्ती गणना ते दिल दिमाग नू प्रभु नाल गणना इक्को ही समय चलदा सी। धंधे दे ते धर्म दी मोहर सी, जिस करके धंधा पवित्र हो गया सी, पावन हो गया सी। आपने अपनी बाणी विच अपने पेशे नू ते अपनी जात नू छुपाया नहीं है। आप साफ कहंदे ने मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कहे रविदास चमारा। ये गल वखरी है कि हर जात हर वर्ण विच भगत ब्रह्म ज्ञानी पैदा होए, लेकिन इस देश दी विपरीति अनुसार बनाया होया वर्ण वंड ओदियां जड़ां इतनियां मजबूत सन कि अगर कोई चमार घराने विच ब्रह्म ज्ञानी पैदा हो जाए तो चमार ही अक्सर उसदे आले दुआले बैठदे सन, बाकी दूर ही रहंदे सन और ये अज तक भी देखण नूं मिलदा है। तमाम जुलाहे कबीर दे कोल जा बैठे और इसे तरीके नाल छिंबियां ने नामदेव नूं अपना धार्मिक मुखी मन लिया। ये भी एक तरीके नाल वो जो बनी हुई वर्ण वंड दी परंपरा सी ओदी ही सूक्ष्म रूप विच मनौत है। दरअसल मनुख ज्यादा धन तो प्रभावित होंदा है। धनवान घराने च अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया है तो फिर वो अवतार कहलाया है, ते गरीब दे घर विच अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होया है ते उन्हों भगत ते मनिया है, पर बहुत लंबी चौड़ी इकट्ठ भीड़ उसदे आले दुआले इकट्ठी नहीं हो सकी। महात्मा बुद्ध दे नालों रविदास दा ज्ञान घट नहीं है। श्री राम दे नालों रविदास दी सोचनी ते मर्यादा घट नहीं है। कृष्ण दे गीता नालों रविदास दे गीत कोई कमजोर नहीं ने, पर ओ राज घरानियां नाल ताल्लुक रखदे ने। राजपुत्र ने इस वास्ते ओ अवतार कलाए ये चमार घराने च पैदा होया, चमारां दा पुत्र है। भगत मनिया भी तां भी बहुत टेढ़े विंगे ढंग नाल। आम भगतां दी तरह आप दा जीवन भी
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਤਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਆੜੇ ਆਏ। ਔਰ ਆਮ श्रेष्ठ पुरुषों की तरह इन्हां दे उत्ते भी झूठे दूषण लगते रहे। एक आम गाथा है कि आप दे गीतां तो आप दियां विचारां तो प्रभावित होई झालावाड़ दी महाराणी। उसने झालावाड़ आप नूं बुलाया। रविदास जी उसकी भगती भावना वेख के उहदी शरधा वेख के पहुंचे। रविदास की आमद दे झालावाड़ की महारानी ने ब्रह्म भोज कीता। तमाम ब्राह्मणों नूं न्योता दिता। तमाम ब्राह्मण पुजे, लेकिन जब ब्राह्मणों नूं पता चलिया कि जिसनूं बुलाया गया ते जिसदे गीत ते विचारां तो प्रेरित होके ये सारा समारोह रचिया गया है, वो तो एक चमार है, वो तो शूद्र है, तो विरोधता ते खड़े हो गए और कहने लगे जितने तक इस चमार चों इस चमार नूं महल चों कढ़िया नहीं जाता, असी भोजन नहीं छकांगे, असी दक्षिणा नहीं लवांगे। महारानी दुबदा च पै गई। जे भगत नूं रखदी है ते ब्राह्मण रुस के जांदे ने, ते जे ब्राह्मणां नूं रखदी है तां फिर भगत दा सत्कार नहीं रहिंदा, भगत दा सन्मान नहीं रहिंदा। इस तरह दी दुबदा विच पई होई महारानी नूं वेख के रविदास ने कह दिता, अच्छा मैं इस ब्रह्म भोज दी पंक्ति दे च नहीं बैठता। आप एक पासे हो गए। लेकिन जद ब्राह्मण भोजन छकन लगे पंगत दे च बैठ के ते की देखदे ने एक एक ब्राह्मण दे नाल रविदास बैठा है। ये कला वेख के सारे ब्राह्मण रविदास दे पैरी आके पे। इत्थे ही रविदास नूं कहना पिया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे। हे प्रभु, मैं ते एक नीच सी अछूत सी, जां की छोत जगत को लागे तां पर तू ही धरे। जिसदी छोत लोकी मंदे सन, जिन्हों अछूत करके लोकी ठुकरांदे सन, उहदे सिर दे उत्ते तू मान सन्मान दा छतर रख दिता। इस तरह की मान वडियाई परिपूर्ण परमात्मा ने रविदास नूं बख्शिश की थी। और हकीकत है कि भगतां नूं हमेशा ही प्रभु सन्मान देंदा रहा, वडियाई देंदा रहा। एक दफा बनारस विच आप दी ब्राह्मणां नाल चर्चा हुई, चर्चा दी मुठभेड़। विप्र ब्राह्मणा ने पुरोहिता ने साफ कह दिता कि चमार दा कोई हक नहीं किसी नूं धार्मिक उपदेश देना, चमार दा कोई हक नहीं पूजा पाठ करना। उस वक्त रविदास कहंदे ने कि मैं हुण पावन हां, पवित्र हां, भावें मेरा पेशा चमड़े दी जुतियां बनाना है, लेकिन फिर भी मैं पावन हां, पवित्र हां। कैसे? रविदास ने यह भी कह दिता कि तुसी पावन नहीं हो, मैं पावन हां, तुसी पवित्र नहीं हो, मैं पवित्र हां। इस नाल ते उत्तेजित होना ही सी सारे पुरोहित लोगां ने। तो रविदास बड़े सुंदर नाल ढंग नाल पुरोहितां नूं समझांदे ने। आप फरमान करदे ने, सुरसरी सल कृत बार नीरे ते संत जन करत नह पान। अगर गंगा दे जल दी शराब बनाई जाए ते किसी संत दे अगों पेश की जाए ते संत ने कह देना ठीक है,
ये गंगा जल दी बनाई गई है, पर गंगा जल नहीं रहा, वो शराब हो गया, अपवित्र हो गया। मैं नहीं पियांगा, संत ठोकर मार देगा। चाहे वो शराब गंगा दे जल दी क्यों नहीं बनी हुई। सुर श्री सल कृत बार नी रे, ते संत जन करत ने पान, सुरा अपवित्र नत अवर जल रे, सुर श्री मिलत न होत आनंद। ओही शराब दी बोतल जे वगदी हुई गंगा दे च उंडेल दिती जाए तो उस गंगा दा जल संत पीवेगा भी सही, संत इशनान भी करेगा। क्यों कि हुण गंदे नाले ते गंदी शराब गंगा दे च मिलके गंगा दा रूप धारण कर चुके ने। हू बहु रविदास ने कहा, भावें तुसी निर्मल गंगा दी तरह सी, लेकिन हुण तुसी शराब दी तरह बन गए हो, गंगा तो वख हो। भावें मैं शराब दी बोतल दी तरह सी, पर मैं गंगा दे च लीन होके गंगा दा रूप हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। भावें मैं अछूत घराने च पैदा होया, तां भी मैं पवित्र हाँ। भावें तुसी ब्राह्मण घर दे जन्मे हो, तां भी अछूत हो। इस ढंग दी हौसलामंद और बड़े दार्शनिक ढंग नाल गल करनी, इस गल तो सबूत है कि यह विद्या अनुभवी सी। दरअसल विद्या होंदी ही दो तरह दी है, एक ते हो किताबी विद्या, अक्षरी विद्या, एक ओ जो अनुभवी विद्या है। किताबी विद्या इंज है जैसे हौज दा पानी, और अनुभवी विद्या ऐसी है जैसे झरनियां दा जल जो पहाड़ां दे चों सोमे निकलदे ने। ईश्वर दा चिंतन करदियां करदियां जद मनुख दी सुरत ईश्वर दे चलीन आउंदी है ते ओदे अंदरों ज्ञान दे झरने फुट पैंदे ने। चौक दे च बैठे आप जुतियां गंढ रहे सन। एक जुती गंढाउण आया है, उन्हें तर्क खड़ी कर दी, बे सुन चमारा, आखिर गंढदा ते तू जुतियां ही है, भगत केड़ी गल दा बनिया है। उत्थे रविदास कहंदे ने, चमर ठा गांठ न जाना ही, मैं जुती गंढना जानदा ही नहीं। लोग गठावें पनही, लोग गठांदे ने पैरां दी जुत्ती, जद के मैं जुत्ती गंढना जानदा ही नहीं। और अखीर दे च शब्द दे च कहंदे ने, लोग गंठ गंठ खराब गोचा, और बिन गंठे जाए पहुंचा। बहुत कीमती गल रहस ते रमज दे च श्री रविदास जी महाराज कह गए ने। आप कहंदे ने, शरीर एक चमड़े दी मड़ी हुई जुत्ती ते है, होर की है। और ऐसा होंदा है कि कदी पुत्रां नालों टुटदी है ते बंदा फिर गंढदा है, मित्रां नाल टुटदी है बंदा फिर गंढदा है, भरावां नाल टुटदी है बंदा फिर गंढदा है, पत्नी नाल टुटदी है, पति नाल टुटदी है, और टुटण ते फिर बंदा उसनू गंढदा है। रविदास कहने, मैं देखदा ये जुत्ती रोज टुटदी है, ये जुत्ती लोकी रोज गंढांदे ने। लोग गंठ गंठ खड़ा बेगोचा, लोग इस तरह इस जुत्ती नू रोज गंढा गंढा के खज्जल ख्वार हो रहे ने, परेशान हो रहे ने, दुखी हो रहे ने। ओ बिन गंठे जाए पहुंचा, मैं बिना गंढिया ही परमात्मा दे दर ते पहुंच गया, अकाल पुरख दे दर ते पहुंच गया। मैं किसी नाल भी नहीं गंढी, और मैं ऐसे अकाल पुरख परमात्मा नाल गंढ पाई है जिहड़ी टुटदी नहीं। तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचत नहीं। साची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोरी। ये भगत रविदास जी महाराज का शब्द है। आप इस शब्द विच कहंदे ने, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत
गावे रविदासा। भगती भाव नाल हे प्रभु मैं तेरे गीत गा रहा, क्योंकि मैनू ये बोध होया है कि तेरा भजन, तेरे भगती भावना दे भरे हुए गीत जमा दी फाई नू कट देंदे ने। जमा दी फाई, जन्मां दी फाई, बार बार जमना, बार बार मरना। दरअसल इस देश दे जितने भी धार्मिक मत भगत संत पैदा हुए ने, उन्होंने सब तो वड्डा दुख ही मनिया बार बार दा जमना ते बार बार दा मरना। जम्मण मरना बहुत वड्डा दुख ते सब तो वड्डा सुख परम आनंद की जन्म मरण दी निवृत्ति। जन्म मरण तो छुटकारा साहिबां दी बाणी दा फैसला। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमांदन, प्रभ जन्म मरण निवार, हार भरियो द्वार। दरअसल इसनूं सब तो वड्डा दुख क्यों मनिया गया? जैसे कोई एक पहली क्लास विच बच्चा पढ़ रहा है, साल मेहनत करके वो दूजी च आया है, तीजी च आया है, चौथी च आया है, पंजवीं च आया है। इस तरह लगातार 9-10 साल मेहनत करके अज बैठा है 10वीं क्लास दे ते उसनूं कह दिता जाए भी कल तो तू पहली क्लास दे बैठ। जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं वो फिर पढ़, जिन्हां क्लासां चों तू लंघ चुके हैं फिर लंघ। ये ते उस बच्चे लई सब तो वड्डा दुख है, ये ते उस बच्चे लई सब तो वड्डा कलेश है। मनुख दा जन्म होंदा है, पंगूड़े च खेडदा है, दुध चोंगदा है, अचेत अवस्था दे च पिया रहिंदा है, सहजे सहजे वड्डा हुंदा है, खिडौणियां नाल खेडदा है, और वड्डा हुंदा है, बाल सका छोटे छोटे बालकां नाल खेडदा है, होर वड्डा हुंदा है, स्कूल जांदा है, विद्यालय जांदा है, विद्या पढ़दा है, फिर जवान हुंदा है, विआहया जांदा है, फिर उसदे बच्चे हुंदे ने, कम धंधियां दे च ये प्रवृत्त होंदा है, सुख दुख दे च ये जीवन बतीत करदा है। अज बुढ़ा हो गया है ते फिर अज मरण लगे है ते इनू हुण कोई आखे तू मर के फिर बच्चा बनना है, तो फिर खिडौणियां दी खेड खेडनी है, तो फिर अचेत अवस्था दे च पिया रहना है, तो फिर छोटे छोटे बच्चियां नाल खेडना है, तो फिर सहजे सहजे वड्डे होके विद्यालय जाना है, तो फिर जवान होना है, तो फिर विआहया जाना है, तो फिर कम धंधियां दे च प्रवृत्त होना है, ते इस तरह दुख सुख दे जीवन व्यतीत करदे तो फिर बुढ़े होना है, तो फिर मर जाना है। ये सब तो वड्डा दुख है। जिन्हां क्लासां चों लंघ चुके हैं उन्हां चों फिर लंघीए, जिन्हां किताबां नूं पढ़ चुके हैं वो फिर पढ़िए। भगत रविदास जी महाराज ने ये प्रार्थना की थी, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जियूं, चिर भयो दर्शन देखे। हे प्रभु बहुत जन्म मैं बिछड़े ही रहा, जमदा रहा, मरदा रहा, जन्मदा रहा, मरदा रहा। भारत दे जितने भगत संत पैदा हुए ने उन्होंने इस ढंग नाल पुनर्जन्म नूं मनिया है, ते भारत तो बाहर अगर किसी ने पुनर्जन्म नूं मनिया है तो वह केवल सूफी फकीर ही ने। जैसे कि शमस तबरेज दा कहना है, बाज आमदम ता यार रा मेहमा कुनम। मैं बार बार इस दुनिया ते आया ताकि खुदा नू अपने घर दा मेहमान बना सका, अपने घर दे च लिया सका। ते शमस तबरेज कहंदे मेरा हर जन्म व्यर्थ चला जांदा रहा। वो तो इत्थे तक कहंदे कि जद मैं सुरत नू पिछे लै जाना ते मैनू 9 मावां दिखाई देंदियां ने जिन्हां दी गोद विच मैं खेड चुकिया, जिन्हां ने पाल पोस के मैनू वड्डा कीता सी। सुरत होर पिछे कीती जाए तां होर अनेका मावां भी दिखाई दे सकदियां ने। दरअसल अध्यात्मक शक्ति नाल जद बंदा सुरत अगे करदा है ते भविष्य दी गल कर सकदा है, पिछे करे
ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦਾ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਸਨ, ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਚਬੀਸ਼ਵਰ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो रविदास भी पुनर्जन्म ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜਨਮ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸਫਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ खुशी ਦੀ ਕੋਈ इंतहा ना रही। और प्रभु वो खुदा मेरे नाल चल के मेरे द्वार तक आया। मैं क्या अंदर प्रवेश करवाओ? खुदा ने कहा नहीं, अंदर वेख मेरे बैठन की थां है कि नहीं। कहते ने शमस तबरेज अंदर जाती जद मारदे ने ते जिस सिंघासन ते बिठाना सी खुदा नूं, उत्थे क्रोध बैठा है, उत्थे लोभ बैठा है, उत्थे हंकार बैठा है। ते जद धक्के मार के रविदास शमस तबरेज उन्हां नूं कढदे ने ते खुदा नूं कहंदे ने आ अंदर। इतनी देर च हुंदा कि वो कढे होए फिर अंदर आ जांदे ने और वो सिंघासन ते बैठ जांदे ने। इस झगड़े दे च शमस तबरेज कहंदे ने मेरी जिंदगी व्यर्थ चली गई। हकीकत है कहत कबीर पंच को झगरो, झगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। तो रविदास कहते हे प्रभु, मैं बहुत जन्मा तो बिछड़िया रहा, अद की बख्शिश कर, अद की रहमत कर, तू मेरे हृदय विच आण के वस, ताकि जन्म मरण तो छुटकारा होवे। निर्माणता आप दी इतनी ज्यादा है कि जद आप दे भगती भाव दा चारों पासे प्रभाव पिया, आप दे गुणा दी महक जद चारों पासे फैली, कि कुदरत सी इस तो ना चाहते होया भी लोकां ने, पुरोहित लोगां ने भी मुअत्तर होना सी। तो बनारस दा जो मुखी पुरोहित सी, एक दिन गुणा तो प्रभावित होके, भक्ति भाव तो प्रभावित होके आप दे कदमां ते आके डिगया। रविदास दे उत्ते एकदम बिस्माद तारी हो गया कि मुखी पुरोहित बनारस दी सिरमौर हस्ती ओदा मस्तक मेरे कदमां ते। तो निर्माणता दी हद है रविदास दी। आप कहंदे ने मेरी जात कुडवांडला ढोर ढोवंता, अजहूं बनारसी आस पासा। मैं ते एक चमार दा पुत्र हां। मेरा जन्म उस घराने दे च होया है जिहड़े मोए होए ढोरां दी खल लांदे ने। और अजहूं बनारसी आस पासा, उते अज भी बनारस दे आले दुआले मेरी जात दे बंदे मोए हुए ढोरां दी खल लांदे ने। मेरी जात कुटबांडला ढोर ढोवंता, अजहूं बनारसी आस पासा, पर अब विपरते प्रधान करे डंडौत, तेरे नाए शरणाए रविदास दासा। हे प्रभु, हुण ते प्रधान विपर मुखी पुरोहित मैनू सजदा करदा है, मैनू मत्था टेकदा है। पर हे प्रभु, ये मैनू नहीं मत्था टेक रहा, ये तैनू ही मत्था टेक रहा है, क्योंकि तू मेरे हृदय च आण के वसे है। जिस दिन दा तू मेरे हृदय च आण के वसे है, उस दिन दा मैं चमार नहीं ब्राह्मण हो गया। उस दिन दा मैं अछूत नहीं पावन हो गया। उस दिन दा मैं तुच्छ नहीं श्रेष्ठ हो गया। और उस दिन दा मैं ये भी महसूस कर रहा कि हुण तेरे ते मेरे विच कोई अंतरा भी नहीं रहा। तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। इतना ही भेद है जैसे सोना
ते सोने दे गहने। लेकिन ये भेद भी मेरा मिट गया। इस तो पहले मैं भरम दे जरूर सी माधवे, क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। ये अवस्था मेरी रही है जैसे कोई राजा सौ जाए ते सुपने च भिखारी हो जाए, ते दर दर भिक्षा मंगे, ते दुखी हो रहे होवे, बेचैन हो रहे होवे, रो रहे होवे। है ते हो राजा पर नींद करके भिखारी बन गए। है ते हर मनुख राम दी ही अंश, प्रभु दी ही अंश, पर अज्ञान वश होके अपने आप नू ये शरीर समझ बैठा है और जन्म मरण दे दुख नू सहारण वाला मन बैठा है। संसार दियां विपदावां सहेड़ बैठा है। जिस दिन ज्ञान उदय होंदा है, जिस दिन प्रकाश होंदा है, उस दिन इसनू पता चलता है। जिस दिन जागृत अवस्था प्राप्त होंदी है, उस दिन इसनू बोध होंदा है मैं ते राजा हां, भिखारी नहीं। मैं ते शहनशाह। तो नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कुछ मर्म जनाया। अनेक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। बड़ा सुंदर उदाहरण देता है कि गली दे चों एक मनुख लंघिया जा रहा है, रस्सी पई है, अंधेरा है। तो अंधेरे ने भरम पैदा कीता, भरम ने रस्सी नू सप बना दिता। ते जद रस्सी सप बन गई तो सप ने डर पैदा कर दिता। ते जब डर पैदा हो गया तो चलना रुक गया, सफर रुक गया। किसी ने लालटेन आके जलाई ते लालटेन दे रोशन होंदियां अंधेरा चला गया, अंधेरा चला गया, भरम चला गया, भरम चला गया तो सप भी चला गया, सप चला गया तो डर भी चला गया, और डर चला गया तो सफर दा जो है होना भी जारी हो गया। कदम चलने आरंभ हो गए, पैर रुके हुए चल पे। श्री रविदास जी महाराज कहते ने इस तरह भरम दे मैं रहा, पर हुण ए भरम दी निवृत्ति हो गई है। हुण ते हे प्रभु तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हुण ते मैं तेरा रूप हो गया, तू मेरे अंदर की बैठा है कि मैं तेरा ही रूप हो गया। भावें मैं अछूत सी, पर हुण मैं पावन हो गया।